Hi students, it's Prem Bishnoi, English classes, spoken English and IELTS, level 1 on YouTube। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि आप ये जो भी वीडियोस हैं इनका फ़ायदा उठा सकें। आज हम जो लेसन कर रहे हैं दैट इज नंबर 16, सीन इन फ्यूचर। सीन जो सेंटेंसेस हम पहले जो पीछे के लेसन्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि देर इज ए ट्री इन द गार्डन, कि गार्डन में क्या है, एक ट्री है, बगीचे में एक पेड़ है। ये सेंटेंस कौन से हैं? जो कि सीन किसी नज़ारे, दृश्य के बारे में बात कर रहे हैं। और इनमें देर का, जैसे अगर हम हिंदी में इनको कन्वर्ट करें तो इनका देर का कोई साइलेंट रहता है एक तरह से। देयर वॉज ए ट्री इन द गार्डन, बगीचे में एक पेड़ था, पास्ट में। हाँ, और इसमें क्या है कि इज आर यूज करेंगे, देयर इज, देयर आर प्रेजेंट के अंदर, पास्ट में देयर वॉज, देयर वर, और फ्यूचर में विल बी। हम क्या यूज करेंगे, जैसे इज आर हमने प्रेजेंट के लिए यूज किया और पास्ट के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, और फ्यूचर में क्या होगा, विल बी यूज होगा, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, फ्यूचर सिग्नलिंग वर्ड्स, फ्यूचर को सिग्नल कर रहे हैं, फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। वन डे, एक दिन, टुमारो, कल, इन 2028, 2028 में, सितंबर में, आने वाली मई में, अगले महीने, अगले साल, अगले सोमवार को। जैसे ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जो डे हैं ये हमेशा किस में आते हैं, कैपिटल में। हाँ जी, मंथ, जो हमारा जो दिन है, डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये हमेशा किस में आएंगे, कैपिटल में आएंगे। इस हफ्ते, इस दोपहर को, इस साल, समडे, किसी दिन। अगर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉमा आएगा, फिर देर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो टी क्या रहेगा हमारा, स्मॉल में यूज होगा। अगर इनको यूज नहीं कर रहे हैं फिर देर जो है, देर में जो टी है वो कैपिटल में रहेगा। फिर ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ए एन, एक के लिए, मैनी, कई के लिए। अगर प्लूरल है तो मैनी के बाद हमेशा क्या है कि प्लूरल आएगा, मोस्टली ऐसा आता है जैसे वर्ड्स में। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ज़्यादातर वर्ड्स में ऐसा आ रहा है। कुछ वर्ड है जैसे यूनिवर्सिटी है, इसमें वाई हटके IES लग जाएगा। एक्स है मल्टीप्लैक्स, इसमें ES लग जाएगा। बाकी सभी में एस यूज़ किया हमने, जैसे लॉट ऑफ, बहुत सारे, सम, कुछ। अब कुछ ये वर्ड्स हमने लिए यहाँ पे, कैफेटेरिया, जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मार्केट में, ये कैफेटेरिया रहता है जहाँ पे हम क्या है कि कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। ग्रोसरी शॉप, किरियाना की दुकान, जहाँ पर हमारे को डेली रूटीन जो किचन के आइटम्स हैं वो हम, जैसे दालें हैं, ग्रेन है, अनाज है, या जो किरियाना जिसको दुकान बोलते हैं हिंदी में, वो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोसरी शॉप। ज्वेलरी शॉप, सुनार का दुकान, जिसमें गोल्ड आइटम्स, सोने से रिलेटेड जो भी आइटम्स मिलते हैं वो क्या रहेगा, ज्वेलरी शॉप। गोडाउन, जैसे गोडाउन होता है जिसमें कि कुछ मतलब वस्तुएं, मटेरियल्स, थिंग्स रखा जाता है वो पर्टिकुलर स्टोरेज के लिए, तो उसको हम गोडाउन बोलते हैं। उसका ये स्पेलिंग रहेगा। ग्रेन स्टोर, ग्रेन मीन्स अनाज, अनाज जैसे गेहूं, या जैसे जो भी हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं, राइस जैसे चावल ग्रेन में आते हैं। तो ग्रेन स्टोर, जहाँ पे ग्रेन मतलब अनाज का भंडारण किया जाता है, ग्रेन स्टोर। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। बुक स्टोर, किताबों का जो जहाँ पे मिलती है, बुक स्टोर। केमिस्ट शॉप, जहाँ पे दवाइयाँ, मेडिसिन मिलता है, केमिस्ट शॉप। बर्ड, पक्षी। म्यूजियम, म्यूजियम संग्रहालय, जहाँ पर हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इतिहास से रिलेटेड जो भी हैं, जैसे जैसे पुराने टाइम में किंग या राजा हुआ करते थे, या कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, जैसे वहाँ पे वस्तुएं हैं, कुछ भी है तो वहाँ पे रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संग्रहालय, म्यूजियम इंग्लिश में। साइकिल, मल्टीप्लेक्स, जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जैसे जो पहले थिएटर्स होते थे, सिनेमा बोलते थे हम, आजकल मल्टीप्लेक्स, मतलब एक ही जो सिनेमा है उसके अंदर मल्टीप्लेक्स, मतलब कई स्क्रीन होते हैं, कई मूवीज चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स। इसका प्लूरल क्या होगा, मल्टीप्लेक्सेस, क्योंकि एक्स के बाद जनरली प्लूरल में रूल क्या है कि ES लगेगा। क्रेमेटोरियम, जहाँ पर जैसे डेड बॉडीज हैं, डेड बॉडीज जो मरे हुए हैं उनको जैसे
अंत्येष्टि किया जाता है जो लास्ट टाइम में, तो उस जगह को हम क्रेमेटोरियम बोलते हैं। देखिए इन वर्ड को जैसे आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने इन वर्ड्स को लिया है आपकी नॉलेज के लिए, सो दैट कि आपको पता हो कि उस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, दाह संस्कार किया जाता है, क्रिमेशन, दाह संस्कार बोलते हैं। तो उस जगह को जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है उसको क्रेमेटोरियम बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन में, बिसाइड बगल में, के साथ, बिहाइंड के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन द मिडल ऑफ के बीच में, इन द ईस्ट ऑफ पूर्व में, इन द वेस्ट ऑफ पश्चिम में, अबव ऊपर, बिलो नीचे, ओवर ऊपर, अंडर नीचे, इन दोनों में डिफरेंस अभी हम करेंगे डिस्कस। अलोंग साइड बगल में के साथ, ऑन ऊपर, ये के ऊपर अबव और ऑन ऊपर, टू द लेफ्ट ऑफ बाईं तरफ, टू द राइट ऑफ दाईं तरफ, ये कुछ वर्ड्स हैं। मार्केट बाजार, डेयरी जहाँ पे ये जैसे दूध मिलता है या मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बस स्टैंड, फैक्ट्री, फार्म, फील्ड, जैसे खेत को हम फार्म भी कहते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं, पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस क्या है, जनरली जैसे हम इंडिया की बात करें तो दिल्ली में है, दिल्ली में है, तो जहाँ पर जो मिनिस्टर्स सेशंस होते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स, एमपीज बैठते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस। जैसे हर स्टेट का भी अलग हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट शॉप जहाँ पे हमारा मेडिसिन मिलता है, बुक स्टोर, हाँ जी, ट्री पेड़, रोड रेलवे ट्रैक, रूफ छत, ग्रेन मार्केट अनाज मंडी जहाँ पे फार्मर्स अपने जो प्रोड्यूस हैं, अपने ग्रेन्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन मार्केट, अनाज मंडी। टाउन मीन्स कस्बा। सिटी और टाउन में क्या डिफरेंस है, टाउन मीन्स थोड़ा गांव से बड़ा जिसमें थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, कस्बा उसको हम क्या बोलते हैं, टाउन। हाँ जी, तो ये वर्ड्स है। तो यहाँ पे आफ्टर द क्लास जो आपने इसका इससे रिलेटेड जो भी आफ्टर द क्लास करना है उनमें इन वर्ड्स को यूज करें। ठीक है, यहाँ हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश बोलना है। किसी में मैं सिंगुलर यूज करूंगा, ए या एन आएगा, कहीं पे हम क्या है कि प्लूरल, प्लूरल में मैनी, ए लॉट ऑफ और सम भी यूज कर सकते हैं। मैं हिंदी बोलूंगा, आप गैस करें, ये जो लिखा हुआ है सारा कुछ आपके सामने होगा। देयर विल बी, बाजार में एक कैफेटेरिया होगा, देयर विल बी ए कैफेटेरिया इन द मार्केट। हाँ जी, फैक्ट्री में एक गोडाउन होगा, फैक्ट्री के सामने एक गोडाउन होगा, देयर विल बी ए गोडाउन इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री। हाँ जी, बुक स्टोर के नीचे एक केमिस्ट शॉप होगा, देयर विल बी ए केमिस्ट शॉप बिलो द बुक स्टोर। हाँ जी, पार्लियामेंट हाउस के पश्चिम में एक यूनिवर्सिटी होगा, देयर विल बी एन आएगा इसमें, देयर विल बी ए यूनिवर्सिटी, इसमें ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यू यह का साउंड आ रहा है इसके अंदर। तो हम जैसे रूल क्या है कि जब ए ई आई ओ यू का साउंड आए तब हम एन यूज करते हैं। देयर इज ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के केस में ए आएगा। इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें कि हमें एन यूज करना है। ओके, तो सभी में क्या आएगा, ए यूज होगा। हाँ जी, देयर विल बी ए यूनिवर्सिटी इन द वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट हाउस। हाँ जी, पेड़ के ऊपर कई पक्षी होंगे, देयर विल बी मैनी बर्ड्स ओवर द ट्री। देखिए अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है। देखिए अबव कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे केमिस्ट शॉप के ऊपर बुक स्टोर, मतलब एक जनरली क्या ये सिचुएशन क्या है कि केमिस्ट शॉप है, दवाई का दुकान है, उसके ऊपर क्या है, बुक स्टोर है, के ऊपर। जब हम अबव कहाँ पे यूज करते हैं, जब बिल्कुल कोई गैप ना हो या फिर थोड़ा सा गैप हो। ठीक है ना, जैसे सपोज माई हेड इज अबव द वाटर, मेरा सिर क्या है, पानी के ऊपर है, मैं पानी में हूं, तो मेरा क्या है कि माई हेड इज अबव द वाटर, पानी के ऊपर है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप है, पानी और जो मेरा सिर है उसके बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप है, तब हम अबव यूज करेंगे। ठीक है,
जब कोई गैप नहीं है या थोड़ा गैप है, अबव यूज करेंगे। जब बर्ड्स ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर पक्षी, मतलब पक्षी ऊपर है पेड़ के, ज्यादा गैप है, ज्यादा गैप के लिए ओवर यूज करेंगे। अबव और ओवर में ये डिफरेंस है, हिंदी सेम रहता है के ऊपर। बिलो और अंडर में भी वही डिफरेंस है जो कि अबव और ओवर में है। जैसे बुक स्टोर के नीचे केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप बिलो द बुक स्टोर, और अंडर वही बर्ड्स अंडर द ट्री। हाँ जी, तो इसमें ये डिफरेंस है कि जब ज्यादा गैप होगा तब हम क्या है कि अंडर यूज करेंगे या ओवर यूज करेंगे, गैप ना हो या बहुत कम गैप हो तो अबव और बिलो यूज करेंगे। हाँ जी। पुलिस स्टेशन के पूर्व में कई कॉलेज होंगे, देयर विल बी मैनी कॉलेजेस इन द ईस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन। हाँ जी। छत पर बहुत सारी साइकिलें होंगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ साइकिल्स ऑन द रूफ। हाँ जी। कस्बे के दाईं तरफ एक क्रेमेटोरियम होगा, दाह संस्कार जो जगह है उसको हम क्रेमेटोरियम बोलते हैं। देयर विल बी ए क्रेमेटोरियम टू द राइट ऑफ द टाउन। ये जनरली एक ही रहता है, जैसे किसी शहर की बात करें। अनाज मंडी के बाईं तरफ कुछ मल्टीप्लेक्स होंगे, देयर विल बी सम मल्टीप्लेक्सेस टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेन मार्केट। हाँ जी। फैक्ट्री के सामने कई गोडाउन होंगे, देयर विल बी मैनी गोडाउन्स इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री। बस स्टैंड के पीछे बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स होंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ज्वेलरी शॉप्स बिहाइंड द बस स्टैंड। डेयरी के बगल में कुछ किराना दुकानें होंगी, देयर विल बी सम ग्रोसरी शॉप्स बिसाइड द डेयरी। हाँ जी। पार्लियामेंट हाउस के पश्चिम में, पार्लियामेंट हाउस के पश्चिम में एक यूनिवर्सिटी होगा, देयर विल बी ए यूनिवर्सिटी इन द वेस्ट ऑफ पार्लियामेंट हाउस। जनरली यूनिवर्सिटी एक ही रहता है एक शहर में, या बड़ा शहर हो, मेट्रो सिटी हो तो उसमें मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी नहीं होती, मैनी वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि ये देखो, जो जहाँ पे जो लॉजिकल है, जो लॉजिक है, जो कि पॉसिबल हो सकता है, वही वर्ड्स आएंगे। ऐसा नहीं कि सभी में सभी सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से। तो अभी हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है कि जैसे हम मैनी को यूज कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट है इन वर्ड्स को यूज करना, इन वर्ड्स को यूज करना प्लूरल में, ठीक है। तो इनमें आप क्या है कि अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं भाई, अदरवाइज लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि जैसे बर्ड्स हैं, मैनी भी हो सकते हैं, लॉट ऑफ भी हो सकते हैं, सम भी हो सकता है। म्यूजियम के केस में जनरली एक ही रहेगा, एक ही म्यूजियम होगा, ऐसा नहीं होगा बहुत सारे होंगे, कई होंगे, ठीक है। साइकिल के केस में हो सकते हैं सभी। मल्टीप्लेक्स क्या होगा, एक होगा, दो होगा, या 5-7 हो सकते हैं, इससे मैनी यूज कर सकते हैं भी कई, बट जनरली क्रेमेटोरियम है वो एक रहेगा। बट ये हम फॉर द प्रैक्टिस के लिए हम इनका अभी जो इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम इनको यूज करेंगे। ओके, हमारा मेन टारगेट क्या है, प्रैक्टिस, इन वर्ड्स को यूज करना। ओके, आपने मुझे फॉलो करना है। देयर विल बी ए कैफेटेरिया इन द मार्केट, देयर विल बी ए ग्रोसरी शॉप बिसाइड द डेयरी, देयर विल बी ए ज्वेलरी शॉप बिहाइंड द बस स्टैंड। ए है तब हम सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि एक ही है, हम इनका एक का ही होने का बात कर रहे हैं, आपने फॉलो करना है मुझे। देयर विल बी ए गोडाउन इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री, there will be a grain store in the middle of the farm, in the middle of the field. There will be a college in the east of the police station. There will be a university in the west of Parliament House. There will be a bookstore above the chemist shop. There will be a chemist shop below the bookstore. There will be a bird over the tree. There will be a bird under the tree. क्योंकि जो बर्ड है, पक्षी है, वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हाँ जी। There will be a museum alongside the road. There will be a museum alongside the railway track.
alongside the river. There will be a cycle on the roof. रूफ उसके ऊपर. जब कॉन्टैक्ट के लिए हम ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन. जब दो चीजों का कॉन्टैक्ट शो कर रहा है, ऑन वर्ड क्या है? दो मतलब वर्ड्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट को शो करने के लिए ऑन वर्ड यूज करते हैं. There will be a multiplex to the left of the green market. There will be a crematorium to the right of the town. Many. Okay. There will be many cafeterias. Many है तो plural आएगा, क्योंकि many के बाद हमेशा plural आएगा. There will be many cafeterias in the market. There will be many grocery shops beside the dairy. There will be many jewelry shops behind the bus stand. There will be many godowns in front of the factory. There will be many green stores in the middle of the farm. There will be many colleges in the east of the police station. यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, छोड़ देते हैं इसको क्योंकि हो ही नहीं सकता. There will be many bookstores above the chemist shop. There will be many chemist shops below the bookstore. There will be many birds over the tree. There will be many birds under the tree. There will be, चलो इनको प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर लेते हैं. जैसे म्यूजियम्स, ये जैसे इनको इसको कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, प्रोनाउंसिएशन में इंप्रूवमेंट आएगा तो कर लेते हैं, अदरवाइज इट इज इलॉजिकल, ऐसा होगा नहीं. देयर विल बी मैनी म्यूजियम्स अलॉन्ग साइड द रोड. देयर विल बी मैनी म्यूजियम्स अलॉन्ग साइड द रेलवे ट्रैक. देयर विल बी मैनी साइकिल्स ऑन द रूफ. There will be many multiplexes to the left of the green market. There will be many crematoriums to the right of the town. There will be a lot of cafeterias in the market. There will be a lot of grocery shops beside the dairy. There will be a lot of jewelry shops behind the bus stand. There will be a lot of godowns in front of the factory. There will be a lot of green stores in the middle of the farm. There will be a lot of colleges in the east of the police station. There will be a lot of universities in the west of Parliament House. There will be a lot of bookstores above the chemist shop. There will be a lot of chemist shops below the bookstore. जनरली ऐसा होगा नहीं. हाँ जी, कुछ वर्ड्स हैं जो कि लॉजिकल हैं, पर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए. There will be a lot of birds over the tree. There will be a lot of birds under the tree. There will be a lot of museums alongside the road. ऐसा होगा नहीं, म्यूजियम एक ही होगा. There will be a lot of cycles on the roof. ये हो सकता है. There will be a lot of multiplexes to the left of the green market. नहीं होगा. There will be some cafeterias in the market. There will be some grocery shops beside the dairy. There will be some jewelry shops behind the bus stand. There will be some godowns in front of the factory. ये बाकी का आप कीजिए इस वीडियो को पॉज करके. हाँ जी, तो इनका प्रैक्टिस कीजिए. ये छोटे छोटे सेंटेंस बनेंगे, जितने आप बनाएंगे इनका हिंदी लिखेंगे, आपका क्या है कि यू विल डेवलप ए कमांड, ए ग्रिप ऑन दीज वर्ड्स, on these rules, on this particular rule, on these particular words which we have discussed. Okay, अगर
कि नहीं है, नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी कैफेटेरिया, क्योंकि है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर में ही यूज करेंगे। हाँ जी, देयर विल नॉट बी एनी कैफेटेरिया इन द मार्केट। हाँ जी, जैसे इन 2028 में मार्केट में कोई कैफेटेरिया नहीं होगा। इन 2028 देयर विल नॉट बी एनी कैफेटेरिया इन द मार्केट। एनी है तो सिंगुलर यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब जनरली जो सेंस ही वही आता है कि है ही नहीं, तो जब मतलब एनी और सिंगुलर यूज करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी कॉलेज इन द ईस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन। हाँ जी, इन कमिंग मई, आने वाली जो मई है उसमें क्या होगा, पुलिस स्टेशन के पूर्व में कोई कॉलेज नहीं होगा। ठीक है, या हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, देयर विल बी नो कॉलेज, देयर विल बी नो कॉलेज, या देयर विल नॉट बी एनी, देयर वॉन्ट बी, विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देयर वॉन्ट बी, देयर वॉन्ट बी एनी ज्वेलरी शॉप बिहाइंड द बस स्टैंड। हाँ जी, एक बार इनका और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देयर वॉन्ट बी एनी कैफेटेरिया इन द मार्केट, देयर वॉन्ट बी एनी ग्रोसरी शॉप बिसाइड द डेयरी, देयर वॉन्ट बी एनी ज्वेलरी शॉप बिहाइंड द बस स्टैंड, there won't be any godown in front of the factory, there won't be any green store in the middle of the farm, there won't be any college in the east of the police station. बोलिए फास्ट। there won't be any university in the west of Parliament House, there won't be any bookstore above the chemist shop, there won't be any chemist shop below the bookstore, there won't be any bird over the tree, there won't be any bird under the tree, there won't be any museum alongside the road, there won't be any cycle on the roof, there won't be any multiplex to the left of the green market, there won't be any crematorium to the right of the town. हाँ जी, इसका आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। और अभी क्या है कि जो हमने पहले किया था सेंटेंस वो आपने बनाना है, इसके बाद इनके बनाइए, हिंदी लिखिए अगर आपके पास टाइम है। और सपोज अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई क्या होगा, जैसे इन 2028 भाई 2028 में क्या मार्केट में कोई कैफेटेरिया होगा, तो क्या आएगा, विल पहले आ जाएगा, will there be any question mark in 2028 will there be any cafeteria in the market। हाँ भाई क्या कुछ होंगे, तो any cafeterias। हाँ जी, तो हम एक बार इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ओके, will there be any cafeteria in the market। ये देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये वर्ड्स हम जो डेली यूज़ कर रहे हैं, एक रूल ले रहे हैं, तो इनका जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं वीडियो इनसे लंबा भी हो रहा है, बट प्रैक्टिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके ज़ुबान पे तभी आएगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस दीज वर्ड्स, दीज सेंटेंसेस, या विच वी आर डूइंग राइट नाउ, जो अभी हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका जैसे वीडियो का जो टाइम भी इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके इन वर्ड्स का स्पेलिंग आपके मेमोरी में फिक्स होगा। ये वर्ड्स जब आप बार बार बोलेंगे तब ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको यू विल बिकम हैबिचुअल टू यूज दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, टू यूज दीज रूल्स इन योर राइटिंग, इन योर स्पीकिंग, इन वर्ड्स को जो हम डेली कुछ नए वर्ड्स ले रहे हैं। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। विल देयर बी एनी कैफेटेरिया इन द मार्केट, विल देयर बी एनी ग्रोसरी शॉप बिसाइड द डेयरी, विल देयर बी एनी ज्वेलरी शॉप बिहाइंड द बस स्टैंड, विल देयर बी एनी गोडाउन इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री, विल देयर बी एनी ग्रेन स्टोर इन द मिडल ऑफ द फार्म, will there be any college in the east of the police station,
Will there be any university in the west of Parliament House? Will there be any bookstore above the chemist shop? Will there be any chemist shop below the bookstore? Will there be any bird over the tree? Will there be any bird under the tree? Will there be any museum alongside the road? Will there be any cycle on the roof? Will there be any multiplex to the left of the grain market? Will there be any crematorium to the right of the town? और इन सेंटेंस के बाद हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और बाकी जो वो पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिनमें क्वेश्चन मार्क, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। बाकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है वो जैसे ही आप पूरा करते हो तो ये डॉट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये डॉट आता है, मतलब क्या है कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जैसे हम हिंदी में ये यूज करते हैं तो इंग्लिश में क्या है कि डॉट, वी यूज डॉट फॉर द कि ये सेंटेंस पूरा हो चुका है। और क्वेश्चन मार्क में हिंदी और इंग्लिश में दोनों वी यूज द सेम साइन। ओके ओके स्टूडेंट्स, if you haven't subscribed this channel, first of all subscribe this channel, and more important is to practice these words, to construct these sentences, which we are doing in our lessons, different lessons, and we are doing our lessons step by step. So practice is more important in the class, after the class, and definitely if you just want to be perfect in English, practice these words, practice these sentences, practice these rules, which we are doing in our classes, and step by step classes are there, and just definitely, and after completing all these lessons you will be a changed person, you will feel comfortable in writing, you will feel comfortable in your speaking, or your practice is much more important. Because definitely what happens at the end of the day, whatever we are learning, each and everything is based on the practice. Suppose if somebody is doing job, because what happens, you get better salary when you are experienced. Experience is what? Experience we achieve, we gain through practice. Practice is what we are doing any particular job, any particular task, we are doing again and again. Okay, so we are practicing. Just like mathematics, in case of mathematics you are just practicing a formula. Okay, so what will happen after just completing many questions based on that formula, what happens that you just automatically you memorize that particular formula because practice. So again the logic is the same here. What we are doing practice. Practice of what? Practice of words, practice of sentences, rules. So ultimately at last your target is that you just want to be perfect in English, and the way is, if you are starting from zero or if you are at the middle stage, so somewhere this practice will make you correct grammatically while speaking, while writing. Okay, so practice these, इनको practice कीजिए. Okay, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन कि आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे राइटिंग और स्पीकिंग में. ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, गुड बाय.